प्रश्न। सेंधो समाज। सेंधो समाज इसे यदि एक से दो लाइन में लिखना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न मेन समय आते हैं। सेंधु समाज, तो इसको एक से दो लाइन में कैसे लिखेंगे? सेंधु समाज मात्र सत्तात्मक स्वरूप का था, जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। ये एक से दो लाइन का आंसर है। लेकिन टिप्पणी या विशेषताएं आ गई। सिंधु समाज की विशेषताएं क्या थी, आप बताइए। तो क्या कैसे लिखना है? भाषा का ध्यान रखना, स्पष्ट और शुद्ध भाषा उपयोग होना चाहिए, लिखा हुआ स्पष्ट होना चाहिए। सिंधु समाज के बारे में लिख रहे हो तो स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। मात्र सत्तात्मक स्वरूप का ताजा कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। ये वन लाइनर आंसर है। लेकिन इसको लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे? 5000 वर्ष। सबसे पहले क्या करेंगे? कंटेंट देंगे, भूमिका। तो 5000 पुरानी सेंधो सेंधो 5000 पुरानी सेंधो सभ्यता में एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। 5000 वर्ष पुरानी सेंधो सभ्यता या सेंधो सभ्यता में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। क्या लिखेंगे? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। 5000 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता में कैसी सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं? जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। ये हो गया तुम्हारा कंटेंट। कर्म आधारित वर्ग। 5000 वर्ष पुराने सिंधु सभ्यता में कैसे सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं, जहां रहन सहन या खान पान वर्ग विभाजन स्थिति आदि में एक विशिष्ट व्यवस्था रहती है, विशिष्ट दर्शन होते हैं। लेकिन अपने क्या लिखा है? जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। रहन सहन, खान पान वर्ग विभाजन, स्त्रियों की स्थिति आदि को लेकर एक अलग व्यवस्था के दर्शन होते हैं। लेकिन आपने एक लाइन का जो आंसर था वही, जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। ये तुम्हारा हो गया कंटेंट। आप जो आएगा तुम्हारा मुख्य भाग। मुख्य भाग हड़प्पा से प्राप्त क्योंकि सिंधु समाज के बारे में जानकारी कहां से मिली है, कौन सी स्थलों से मिली है, क्या क्या विशेषता है, वही विशेषताएं समाज के बारे में लिखेंगे। और स्त्रियों की स्थिति हड़प्पा से प्राप्त
मोहरे और अन्य साक्ष्य। सिंधु समाज के बारे में जानकारी। सिंधु समाज के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण तथ्य है। जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्यान रखना, लिखना स्पष्ट और सही, शब्दों का ध्यान रखना, कहाँ क्या स्पेस देना है, कहाँ स्पेस नहीं देना है। तो हड़प्पा से प्राप्त मौर्य और अन्य साक्ष्य सिंधु समाज के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण तथ्य है। अधिकांश अधिकांश स्त्रियों की आकृतियां। और उनमें से कुछ को पूजनीय स्वरूप में दर्शाए जाना। उनमें से कुछ को पूजनीय स्वरूप में दर्शाए जाना। समाज को मात्र सत्तात्मक स्वरूप देता है। दर्शाए जाना समाज को मात्र सत्तात्मक स्वरूप देता है। निस्संदेह यहाँ स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। इस तरीके से स्पष्ट लिखना है। यदि टिप्पणी आई तो निसंदेह यहाँ स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। अब समाज का रहन सहन, समाज का आगे लिखेंगे। यहाँ खत्म कर देता हूं। आगे कैसे लिखेंगे, कहां से शुरू करना है, कहां स्पेस देना है, कहां नहीं देना है, कंटेंट रहने देते हैं। लिखेंगे समाज का रहन सहन रहन सहन साधारण था। समाज का रहन सहन
समाज का रहन सहन साधारण था। मांसाहारी और शाकाहारी समाज। मांसाहारी मांसाहारी और शाकाहारी समाज। भेड़ बकरी के मांस पर निर्भर था। भेड़ बकरी आदि के मांस पर साथ ही जो शाकाहारी था साथ ही गेहूं जो तिल मटर गेहूं और जौ पर भी निर्भर था। और क्या थी इनकी विशेषताएं सेंधो समाज की? आभूषण प्रिय था। मोहरों से पता चलता है आभूषण प्रिय था। और उनका पहनावा मोहरों से पता चलता है कि पुरुष कैसे कपड़े पहनते थे और स्त्रियां। मोहरों से पता चलता है कि पुरुष बाएं कंधे से पुरुष बाएं कंधे से होकर दाएं कंधे पर तथा स्त्रियां नीचे कुछ वस्त्र धारण आप आभूषण का लिख देंगे। आभूषण प्रियता। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? स्पष्ट और लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंस में ही, ये प्रीलिम्स में भी काम देते हैं। इसमें से क्वेश्चन उठाता है। सेंधो धर्म सेंधो समाज यदि विस्तृत आपको जानकारी अच्छे से डीप में पढ़ा है तो आप लिख दोगे। तो क्या लिखा है? वस्त्र या वहां सेंधो समाज के